प्यारे बच्चों, हमने पिछला वीडियो बनाया, उसमें आपको जो है समुच्चयों के प्रकार बताए थे परिभाषा सहित और उदाहरण सहित। उसी से संबंधित ये प्रश्नावली 1.2 है। इसमें क्वेश्चन है, उनके हम जवाब प्रश्न लिखे हैं, इसके जवाब हम लिख के बताते हैं आपको। जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है कि निम्न में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो हम आपको फिर से याद दिलवाएं कि रिक्त समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय जिसके पास कोई भी अवयव ना हो। तो देखो पहला सवाल है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। भाई विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 होती हैं जो कभी भी 2 से विभाजित नहीं की जा सकती हैं, इसलिए ये इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं आएगा जो 2 से विभाजित हो। तो इस वाले को हम लोग क्या लिख देंगे, रिक्त समुच्चय। कैसा माना जाएगा, रिक्त समुच्चय। ठीक है। दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या बच्चों होती है, एक संख्या आएगी जिसका नाम 2 है, इसलिए इसमें एक अवयव आ गया तो ये समुच्चय जो है वो रिक्त समुच्चय नहीं रहा। तो ये हम लोग इसका लिख देंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक अवयव है। तीसरा सवाल है, x such that x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या ढूंढनी है जो 5 से छोटी हो, 5 से हो छोटी और 7 से बड़ी। तो ऐसा सोचने पर जो संख्या 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, कोई संख्या आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि 5 से छोटी संख्या 4 है जो 7 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, और 7 से बड़ी संख्या 8 है जो कभी 5 से छोटी नहीं होगी। इसलिए ये उदाहरण किसका है, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है। अगला सवाल है चौथा, 22 सच दैट 22 किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। बच्चों, 2 समांतर रेखाएं जब चलती हैं तो वो कभी भी किसी भी बिंदु पर नहीं मिल सकती हैं, और यहाँ पूछ रहे हैं समुच्चय किसका, उभयनिष्ठ बिंदु का। क्योंकि जब वो रेखाएं मिलेंगी ही नहीं तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु कोई प्राप्त नहीं होगा। तो ये भी कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ये हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन से परिमित हैं, कौन से अपरिमित हैं। इनकी परिभाषा हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, फिर से आपको याद दिलवाएं। परिमित समुच्चय वे समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, जिनकी गिनती गिनी जा सके। और अपरिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की गिनती नहीं गिनी जा सकती, असंख्य होती है, वो अपरिमित कहलाते हैं। जैसे इन्होंने पहला सवाल लिखा है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं जिनकी गिनती है, तो इसलिए इसके आगे हम लोग लिख देंगे परिमित समुच्चय, क्योंकि इसकी गणना हो जाएगी। ये देखो, एक दूसरा सवाल लिखा हुआ 1, 2, 3, डॉट डॉट लिखा हुआ। जो डॉट डॉट लगा हो और आगे कोई संख्या नहीं लिखी हो तो वो सदैव अपरिमित समुच्चय है। इसके आगे हम लोग लिख देंगे अपरिमित समुच्चय। फिर तीसरा है 1, 2, 3, डॉट डॉट 99, 100। इसमें डॉट डॉट तो लगा हुआ है लेकिन अंत में संख्या 100 है। इसके माने ये समुच्चय प्रदर्शित कर रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं हैं जो कि कैसी हैं, परिमित हैं। 100 संख्याएं हैं, 100 संख्याओं पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ये कैसा समुच्चय माना जाएगा, परिमित समुच्चय। ये समुच्चय है परिमित समुच्चय। ठीक। इसके बाद में देखो अगला सवाल है चौथा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों की
के लिए कहा गया है, तो सबसे बड़े धन पूर्णांक तो असंख्य हो सकते हैं। आपके समझ में आ रही होगी बात। इसलिए क्योंकि धन पूर्णांक तो धन संख्या तो अनंत तक जा सकती है, इसलिए ये भी संख्या गणना से बाहर है। इसलिए हम लोग इसके भी समुच्चय का क्या नाम रख देंगे, अपरिमित, क्योंकि इसकी गणना नहीं कर सकते हम लोग। फिर 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। मतलब इसमें जो है सीमा बांध दी गई कि सभी पूर्णांक जो है वो कैसे हैं, अभाज्य हैं और 99 से छोटे हैं। तो 99 से छोटे अभाज्य जो है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और फिर इसके बाद 3 है, और 99 से छोटी 93 रहेगी, नहीं 93 नहीं रहेगी, 93 नहीं रहेगी, 89 रहेगी है। तो ये इसके माने इनकी संख्या परिमित है। तो हम लोग इसका क्या लिख देंगे, परिमित समुच्चय। फिर तीसरा सवाल है, देखो, निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए कौन कौन से परिमित हैं और कौन से, ये भी वही सवाल है। अक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो अक्ष अक्ष के समांतर रेखाएं हम अनंत खींच सकते हैं, कितनी खींचते चले जाएं समांतर रेखाएं, तो ये भी अपरिमित समुच्चय लिख देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर होते हैं जो कि गणना में हैं। इसलिए इसका क्या लिख देंगे हम लोग, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, ठीक। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज है। तो 5 की गुणज संख्या 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, चाहे जितने तक पढ़ते चले जाओ अनंत तक 5 की गुणज में आपको मिलती जाएंगी। इसलिए ये भी समुच्चय अपरिमित में है। ठीक। फिर है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। हालांकि इसकी गणना मुश्किल है, लेकिन फिर भी गणना हो सकता हो जाए, इसलिए हम लोग इसको कायम रखेंगे, परिमित समुच्चय। फिर इसके बाद मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त असंख्य खींचे जा सकते हैं कि जितनी त्रिज्या बढ़ाते जाओ उतने ही वृत्त बनते चले जाएंगे। इसलिए ये भी समुच्चय कैसा माना जाएगा, अपरिमित। तो ये हमने आपको 2 सवालों में परिमित समुच्चय और अपरिमित। अब एक सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं है। तो हमने ये 2 समान समुच्चय आपके लिए बताए थे। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या भी समान हो और एक ही जैसे दोनों समुच्चयों में अवयवों को A बराबर B माने जाएंगे। जैसे पहला सवाल इन्होंने लिखा A बराबर A B C D और B बराबर लिखा D C B A। तो A से मिल रहा, B B से मिल रहा, C C से मिल रहा, D D से। A में भी 4 अवयव हैं, B में भी 4 अवयव हैं। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं कि A बराबर B है। कहने का मतलब समुच्चय A और समुच्चय B दोनों समान समुच्चय हैं। दूसरा वाला देखो, इसमें A बराबर लिखा हुआ है 4, 8, 12, 16 और B बराबर लिखा हुआ 8, 4, 16, 18। तो देखो 4 से 4 मिल रहे, 8 से 8 मिल रहे, 12 से 12 नहीं मिल रहे, 16 16 मिल रहे, 18 में नहीं मिल रहे। इसके माने 2 संख्याएं इसमें 12 और इसमें 18 ऐसी हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये समुच्चय समान समुच्चय नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे इसमें A बराबर नहीं B, क्योंकि इसमें दोनों में एक एक संख्या ऐसी भरी हुई है जो नहीं है समान। तीसरा देखो, तीसरा सवाल, A बराबर है 2, 4, 6, 8, 10। सम संख्याएं हैं जो 2 से शुरू होकर 10 तक गई और इसमें लिखा हुआ है सम धन पूर्णांक और 10 से छोटे या 10 के बराबर। तो ये भी सम धन पूर्णांक 10 के बराबर तक पहुंचे। इसके माने ये B में भी वही बात कह रहे हैं और जो इसमें लिखी हुई है। ठीक है, ये भी 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएं, क्योंकि 10 से छोटे तक कह रहे हैं, 10 के बराबर तक। तो आखिरी संख्या 10 है और
और सबसे छोटी संख्या मालूम है आपको, सम धन पूर्णांक में 2 होती है, तो ये ही रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बराबर, चौथा सवाल है a बराबर x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। तो 10 के गुणज संख्याएं होती हैं 10, 20, 30, 40, 50, जबकि b में लिखी हुई है 10, 15, 20, 25, 30। तो 15 जो है 10 की गुणज नहीं है, 25 10 की गुणज नहीं है, इसके माने, और इसमें सभी 10 की गुणज होंगी, और इसमें 10 की गुणज की भी है और 5 की भी गुणज है, इसलिए ये वाली जो बी वाला पद है ए वाले समुच्चय के बराबर नहीं है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे ए बराबर नहीं। इस तरह से आपको 4 सवाल लगाए, शेष अगले वीडियो में बताएंगे आपको। आप करते रहिए, तो किताब ले लीजिए NCERT की।